हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। घायलों को पहुंचाइए अस्पताल, हाथों हाथ डॉक्टर देंगे इनाम। हेमंत सोरेन सरकार की अनूठी पहल। झारखंड सरकार ने सड़कों पर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए गुड सैमरिटन योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत घायलों को अपनी गाड़ी अथवा भाड़े के वाहन से अस्पताल पहुंचाने पर इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही साथ वाहन का भाड़ा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राशि भुगतान के लिए नियमों को और भी सरल बनाने पर काम चल रहा है एवं परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति के लिए सीएमओ को भेजा गया है। सहमति मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित हो जाएगी और आगे से घायलों की मदद करने वालों को कम परेशानी में आर्थिक मदद की जा सकेगी। ईडी ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूजा सिंघल की ओर से 27 जून को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान ईडी की विशेष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार कर दिया है। अब पूजा सिंघल बेल के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल 11 मई 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। हेमंत के प्रेस सलाहकार से 10 घंटे पूछताछ। अवैध खनन व कालाधन निवेश का मामला। अवैध खनन व कालेधन के निवेश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम के बुलाए पर बुधवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ईडी कार्यालय पहुंचे। उनसे 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने रात 9 बजे छोड़ा। सूचना है कि उनसे आज गुरुवार को भी ईडी पूछताछ करेगा। इसी मामले में ईडी के दफ्तर में बुधवार को मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 2 अन्य सहयोगी ट्विंकल भगत व वेद प्रकाश से भी पूछताछ हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा के साथ झामुमो शिबू सोरेन ने सांसदों को अल्वा के पक्ष में मतदान करने का जारी किया निर्देश। प्रदेश में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के समर्थन में खड़ा है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी कर सभी सांसदों को अल्वा के समर्थन में वोट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सोरेन द्वारा जारी पत्र में साफ निर्देश दिया गया है कि उसका पालन पार्टी के सांसद करेंगे। वह ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उन्होंने कहा है कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। ईडी पूछताछ कर रही है, जो भी निकल कर आएगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। लोकसभा में झामुमो के 1 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया था। इस बार एनडीए ने जयदीप धनखेड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। खुशखबरी, अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को मानदेय देती रहेगी सरकार। राज्य के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें मानदेय मिलता रहेगा। ध्यानाकर्षण के दौरान झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले को उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार उनकी चिंता से वाकिफ है, लिहाजा सरकार ने 3000 पारा शिक्षकों के मानदेय को जारी रखने का फैसला किया है। सबसे खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 में प्राप्त पत्र के मुताबिक न्यूनतम आहता नहीं रखने वाले शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश है। इसके बावजूद राज्य सरकार इन शिक्षकों को मानदेय दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि इस संबंध में भारत सरकार को फिर से पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 3120 पदों के लिए जेएसएससी ने निकाला विज्ञापन। झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 पदों पर वैकेंसी आई है। इसे लेकर जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने +2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन बुधवार शाम को जारी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में खाली पड़े स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से 23 सितंबर 2022 के बीच कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
गिरफ्तार विधायकों ने की सीबीआई जांच की मांग। सीआईडी जांच राजनीति से प्रेरित। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 48 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर गाड़ी से रुपए बरामद होने की घटना की जांच सीबीआई या अन्य किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की है। इस घटना में बड़ी साजिश होने का दावा करते ममता सरकार ने जांच सीआईडी को सौंप दी। इसी सीआईडी जांच के खिलाफ तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि सीआईडी जांच को तत्काल स्थगित कर दे। यदि आवश्यकता है तो मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाए। चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान बरामद। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और कुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जब सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया तो भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान मिला। जानकारी के अनुसार कुंदा थाना क्षेत्र के हारुल जंगल में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल में फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया जिसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो के 2 गैस सिलेंडर, 3 किलो का एक कैन, नक्सलियों के 2 पिट्ठू बैग, 2 थैला, 50 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और 250 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर समेत भारी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान जब्त किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। इन चोरों के पास से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 67 चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद की है। बाइकों की चोरी जमशेदपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों से पिछले 3 महीने में की गई थी। 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। बुधवार को जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने कोवाली थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि विशेष टीम का गठन कर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। यह गिरोह 3 स्तर पर काम करता है। अभी 5 को ही गिरफ्तार किया गया है जबकि कई अभी फरार हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में विकास पात्र उर्फ विक्कू, हरे कृष्णा गोप मोकरू हाजदा, शेख अजरुद्दीन और मोहम्मद अकरम शामिल हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है। इसे जमशेदपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही है। नक्सलियों के गढ़ में हर घर तिरंगा लहराने की तैयारी, जवान कर रहे प्रेरित। कंधे में AK-47, हाथों में तिरंगा लिए जवान इन दिनों जंगल जंगल गांव-गांव घूम रहे हैं। वे लोग हर घर तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। यह नज़ारा नक्सल प्रभावित खूंटी में इन दिनों आम है। वही अक्सर स्वतंत्रता दिवस पर काला झंडा लहराकर सरकार और सिस्टम को खुली चुनौती देने वाले नक्सलियों की नकेल भी इस बार कसी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की पहल पर इस वर्ष देश के हर गाँव घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। रांची में विश्व आदिवासी दिवस पर देश भर के आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों का होगा जुटान। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को रांची में देश भर के आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों का जुटान होगा। रांची डीसी ऑफिस में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी राहुल सिन्हा ने यह बात कही है। डीसी और आदिवासी कल्याण आयुक्त मुकेश कुमार ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बैठक के बाद यह जानकारी दी है। डीसी ने कहा है कि 9 और 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। रांची के मोराबादी मैदान में देश भर के लोग आ रहे हैं। असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम समेत अन्य की जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है। यह एक पहल है। आदिवासी समुदाय की महिलाएं व पुरुष जो अपना क्राफ्ट दिखाना चाहते हैं वे इस महोत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें राज्य के 24 जिलों की स्पेशलिटी इसमें दिखाई जाएगी। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र का चौथा दिन धरने पर बैठे बीजेपी विधायक सरकार पर लगाया इस्लामीकरण का आरोप। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की शुरुआत से पहले ही विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जेएमएम की सरकार पर बीजेपी विधायकों ने इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए सदन में प्रदर्शन किया। इसके बाद विधायक वॉकआउट कर गए। आजसू के विधायक लंबोदर महतो और बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया। विधायक लंबोदर महतो ने सदन के बाहर 1932 के
खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। लंबोदर महतो ने कहा है कि पिछले बजट सत्र में ही सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि त्रिस्तरीय समिति का गठन करके स्थानीय नीति पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन 4 महीने बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई है। करंट लगने से युवक की हुई मौत, खेत में पंप से कर रहा था पटावन। गुमला जिले के सदर थाना इलाके के सिलाफारी गांव में सरवन साहू नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक खेत में धान रोपाई के लिए पंप लगाकर पटावन कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब युवक को करंट लगी तो उसके परिजन खेत में हल चला रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सरवन करंट की चपेट में आ गया, वे भागकर उनके पास पहुंचे और उसे करंट से हटाया। इसके बाद उन्होंने सरवन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आनन फानन में उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 1 लाख के इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया के घर की पुलिस ने की कुर्की। हत्या और रेप समेत दर्जनों कांड में है आरोपी। नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत 1 लाख का इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया की घर की कुर्की की गई। इसके अलावा जिले के टॉप रैंक के नक्सलियों को मार गिराने के बाद बचे नक्सलियों की सूची बनाई है। इसके अनुसार पुलिस पहले इनके घरों में दबिश देकर घर की कुर्की जब्त कर रही है। इसके अलावा घर वालों और गांव वालों से अपील कर रही है कि उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में मदद करे, ताकि वह गांव और समाज के लिए मिसाल बने। यही नहीं, पुलिस चेतावनी भी दे रही है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिदन गुड़िया और लाका पहान की तरह पुलिस की गोली से उसका स्वागत होगा। नई होल्डिंग टैक्स व्यवस्था पर सरयू राय ने उठाए सवाल। स्पीकर ने प्रभारी मंत्री को कहा, पुनर्विचार करें। नई होल्डिंग टैक्स व्यवस्था का मामला सदन में जोर शोर से उठाया गया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य में लागू नई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे आम लोग परेशान हैं। आम लोगों को 10 गुना से अधिक संपत्ति कर देना पड़ रहा है, जबकि व्यावसायिक और वाणिज्यिक संपत्ति पर होल्डिंग टैक्स में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। उन्होंने विभाग की ओर से सरकार को उपलब्ध कराए गए उत्तर को गुमराह करने वाला बताया है और इस पर आश्चर्य जताते हुए सदन के माध्यम से सरकार को नई होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार की मांग की। बोकारो की हुरदाग और डुमरा पहाड़ में हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। डरे सहमे हैं ग्रामीण। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड की पचमो पंचायत के हुरदाग गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। लगातार 2 दिन तक गांव में उत्पात मचाने से इस क्षेत्र के ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं। मंगलवार की रात हाथियों ने 4 घरों को क्षतिग्रस्त किया। इससे बारिश के इस मौसम में दिनेश्वर करमाली, बडन करमाली, बिचू महतो समेत एक अन्य ग्रामीण को सर छिपाना मुश्किल हो गया है। इससे पहले सोमवार को भी हाथियों ने जो पुरना पानी गांव के करीब 1.5 दर्जन ग्रामीणों की आवास को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही खेत में लगे धान के बिचड़ा को भी रौंद दिया। ग्रामीणों का कहना है कि झुमरा पहाड़ निकट होने से हाथियों का झुंड रात में गांव की ओर चला आता है। गांव में क्षति पहुंचाने के बाद फिर पहाड़ की ओर चला जाता है। हाथियों के आतंक से रात भर ग्रामीण सो नहीं पाते हैं। सावधान, साहिबगंज के रामपुर दियारा में कटाव शुरू। फसल डूबने का बढ़ा खतरा। साहिबगंज में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण दियारा क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों व हजारों एकड़ खेतों में लगी फसलों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की चिंता दियारा वासियों को सताने लगी है। नगर के मुनीलाल शमशान घाट की सीढ़ी तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इस कारण लोगों को शव दफनाने में परेशानी हो रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव हो रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से मात्र 43 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। रांची से कानपुर जा रहे सेना के हेलीकॉप्टर की बेंदो गांव में इमरजेंसी लैंडिंग। रांची से कानपुर जा रहे सेना के हेलीकॉप्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी से अचानक यमुना पार के बेंदो गांव में लैंडिंग करानी पड़ी। अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस व सेना का अधिकारी भी पहुंच गए। 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर ने ठीक होने पर उड़ान भरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव, शहर के हर घर को तिरंगा मुहैया कराएगा रांची नगर निगम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारी को लेकर बुधवार को मेयर आशा लकड़ा ने डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, वार्ड पार्षद और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि 13 से 15 अगस्त तक आयोजित इस अभियान के तहत शनिवार को रांची नगर निगम में शहीद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक वार्ड में
प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने सभी जो है वार्ड पार्षदों से आग्रह किया है कि 13 से 15 अगस्त तक प्रतिदिन प्रभात फेरी का आयोजन करें और स्थानीय लोगों को प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारी पर उन्होंने कहा है कि रांची नगर निगम में दर्ज आंकड़ों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कुल 2,25,000 घर हैं। सभी घरों को तिरंगा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल कोटा की तरह स्टूडेंट कोटा भी शुरू करे रेलवे, बीजेपी नेता ने की मांग। इससे जुड़ा रेल मंत्री को किया ट्वीट, कहा सहूलियत होगी विद्यार्थियों को। भाजपा नेता श्रेया मलिक ने सामान्य रेलवे यात्रियों के तत्काल कोटे की तरह छात्रों के लिए स्टूडेंट कोटा शुरू करने की मांग की है। मलिक ने इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की सुविधा से दूरदराज परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा होगी। जेजेएमपी का कुख्यात उग्रवादी कमलेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार। उग्रवादियों का था सप्लायर। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी का कुख्यात उग्रवादी कमलेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से पुलिस ने 2 बंदूक और 19 जिंदा गोली के साथ 50,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादी कमलेश यादव मानिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव का रहने वाला है। वह विभिन्न जो उग्रवादियों को हथियार भी सप्लाई करता था। गिरफ्तार उग्रवादी से पुलिस को कई अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीएसएल के ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 के लिफ्ट का ब्रेक शू फेल, 5 मजदूर घायल। बोकारो स्टील प्लांट में बुधवार को ब्लास्ट फर्नेस संख्या 4 के लिफ्ट का ब्रेक शू फेल हो गया। इसे लिफ्ट नीचे आने के क्रम में सामान्य से अधिक तेजी रफ्तार से ग्राउंड लेवल पर उतरा। उस वक्त लिफ्ट में 5 मजदूर सवार थे। हालांकि इस घटना में किसी मजदूर को गंभीर चोट नहीं आई है। हल्की चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मजदूरों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीएसएल के संचार प्रमुख वनिकांतान ने बताया कि मेडिकल जाँच में किसी मजदूर को फ्रैक्चर या अन्य जो है गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है। वही कहा गया है कि लिफ्ट की जो घटना की जांच कर इसके कारणों की पुष्टि की जाएगी। इसके लिए जांच समिति गठित कर दी गई है। गोड्डा में वज्रपात से एक की मौत। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालरामपुर गांव में बुधवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 49 वर्षीय विनोद पंजियारा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। साहिबगंज में एक रिटायर्ड सेना जवान समेत 2 की हत्या। दोनों मामलों की जांच में जुटी पुलिस। हत्या के कारणों का भी नहीं चला पता। साहिबगंज जिले में बुधवार को अलग अलग इलाकों में एक रिटायर्ड सेना जवान समेत 2 लोग की हत्या का मामला सामने आया है। पहली घटना जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र की कबूतर खोपी निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड सेना के श्यामलाल यादव की हत्या का है। अपराधियों ने उस वक्त उनकी हत्या कर दी जब वह सुबह टहलने के लिए गए थे। उनका शव घर से कुछ दूर रेलवे लाइन के किनारे से बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद व सब इंस्पेक्टर सतीश सोनी पहुंचे। उन्होंने बताया है कि यादव की हत्या पेट में धारदार हथियार से वार कर की गई है। वहीं जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के डाढ़ापाड़ा गांव के निकट कारनी नदी से बुधवार की सुबह जमालपुर गांव निवासी 34 वर्षीय फागू परमानी का शव बरामद हुआ है। परिजनों के अनुसार मंगलवार की रात से वह लापता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।